हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी जिसका नाम है जनसंचार और रचनात्मक लेखन, हिंदी बी। अगर आपके पास भी ये हिंदी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो हमारे लिए क्वेश्चन पेपर की वीडियो होने वाली है। एंड मैं आपको बता दूं, मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप सोल के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 60 मार्क्स का हो जाता है, 2 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ आपको सभी जो प्रश्न है वो अनिवार्य है, यानी आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, बस आपको चॉइस देखने को मिल जाती है, यानी अथवा वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रचनात्मक लेखन से क्या अभिप्राय है, यानी रचनात्मक लेखन क्या होता है ये आपको बताना है। आखिर रचनात्मक लेखन क्या होता है, कब किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। एंड रचनात्मक लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो भी आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, उसके अथवा में यानी इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो है आपका रचनात्मक लेखन के विविध रूपों का परिचय देते हुए हिंदी की पर प्रकाश डालिए। यानी जो रचनात्मक लेखन है इसकी जो विभिन्न रूप हैं वो कौन कौन से विविध रूप हैं वो आपको बताना है, उनका परिचय देना है। और परिचय के साथ में हिंदी की जो स्थिति है उस पर भी आपको प्रकाश डालना। तो पहले आपको रचनात्मक लेखन क्या होता है ये बताना है, फिर इसके जो विविध रूप हैं वो बताने हैं, उनका परिचय देना है कि किस तरह से इसके विविध रूप हैं। फिर हिंदी में जो इसकी स्थिति है वो कैसी है, यानी हिंदी की जो इसकी स्थिति है वो कैसी है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, समसामयिक समय में हिंदी भाषा जनसंचार माध्यम के द्वारा राष्ट्रीय एकता का संवर्धन कर रहा है। इस कथन की विवेचना कीजिए, यानी ये जो आपको कथन दे रखा है इसकी विवेचना करनी है, इसके बारे में डिटेल में बताना है कि किस तरह से समसामयिक समय में हिंदी भाषा जनसंचार माध्यम के द्वारा राष्ट्रीय एकता का संवर्धन कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में इसके अथवा में यानी इसकी चॉइस में अनदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वीडियो के लिए रचनात्मक लेखन करते समय लेखक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी रेडियो के लिए अगर रचनात्मक लेखन किया जा रहा है तो उस टाइम पे लेखक को क्या क्या चीज़ें याद रहनी चाहिए, किन किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, रेडियो में सिर्फ सुना जाता है, उसमें देखने को कुछ नहीं होता। तो जो लिखने वाला होता है उसे हर बारीक से बारीक चीज़ें बतानी होती हैं अपने लेखन में, ताकि सुनने वाला व्यक्ति उस चीज़ से कनेक्ट कर पाए, उस चीज़ से अपने आप को जोड़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी पर्यटन स्थल का वृतांत लिखिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में किसी भी पर्यटन स्थल यानी ऐसा स्थल जहाँ लोग घूमने जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ लोग घूमने के पर्पज से जाते हैं, वहाँ आपको वृतांत लिखना है। ठीक है, एंड इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन मिल जाता है, प्रिंट माध्यम के लिए किसी नेता का साक्षात्मक लीजिए। यानी जो देखिए, जो प्रिंट माध्यम है उसके लिए किसी राजनेता यानी कोई भी पॉलिटिशियन का आपको साक्षात्कार लेना है, यानी आपको इंटरव्यू लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका, एफएम के लिए एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। यानी जो एफएम होता है उसके लिए आपको एक आकर्षित विज्ञापन जो होता है यानी एडवर्टीजमेंट जो होता है वो आपको यहाँ लिखना है, विज्ञापन तैयार करना है, जो कि आपका 15 मार्क्स का हो जाता है। एंड इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, टेलीविजन पर प्रसारित किसी धारावाहिक के लिए संवाद लिखिए। यानी जो टेलीविज़न होता है उस पर जो प्रसारित धारावाहिक होते हैं उनके लिए आपको संवाद लिखना है, यानी बातचीत लिखनी है। और धारावाहिक क्या होते हैं, जो हमारे सीरियल्स होते हैं वो धारावाहिक के अंतर्गत आ जाते हैं, उसके लिए आपको संवाद लिखना है। ठीक है, यानी बातचीत लिखनी है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्टिल डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। अदरवाइज़
डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं एंड सोल की इन्फॉर्मेशन है एंड आपकी स्टडी मटेरियल की जो वीडियोस हैं वो सभी आप देख पाएँ। एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।